बीमारी के चलते जब आशा का देहांत हुआ उस वक्त सुहाना 12 साल की थी। देख बलदेव, तू मेरा पुराना मित्र है, इसलिए बोल रहा हूँ, सुहाना की परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ही ले। पर गोपाल, मैं एक बच्ची का पिता हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी, बता। मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, उनकी पत्नी की बहन है शीला। 2 साल पहले पति से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे और बतानी थी। शायद उनकी एक बेटी है, करीब 10 साल की होगी। अगर तू हाँ कहे तो सुहाना को माँ और बहन दोनों मिल जाएंगी और उनको तेरा सहारा। अब एक बार तू बात कर, उन लोगों की मर्जी भी तो पता चले ना। सारी बातचीत के बाद बलदेव और शीला की शादी हो जाती है। सुहाना, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन भव्या। मेरी नई माँ? पिताजी, क्या मैं भव्या के साथ खेलूं? नहीं, अभी नहीं, अभी भव्या के सोने का समय है, कल भव्या को स्कूल भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं सुहाना, तुम भव्या के साथ कल खेल लेना, ठीक है। अगले दिन बलदेव काम पर चला जाता है। सुहाना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सुहाना, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जा रही थी। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गई पढ़ाई। अगर तू स्कूल चली गई तो घर के काम कौन करेगा? चल उतार बस्ता और लग जा चूल्हा फूंकने। पर माँ, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, मेरे लिए पिताजी ही खाना बनाते हैं। तो अब तो तेरे पिताजी पूरे घर के काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर निकल गए। चल, जैसे मर्जी कर, वो सामने चूल्हा रखा है, उसे जला और मेरे लिए चाय बना कर ला। तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ। और खबरदार, जो अपने पिता को भनक भी लगने दी कि तू स्कूल नहीं जाती। बेचारी सुहाना रोती हुई रसोई में चली जाती है। उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था, वो ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठी रोती रहती है। माँ, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती, मुझे ये चूल्हा जलाना नहीं आता माँ। सुहाना लगातार रोई जा रही थी, तभी शीला आ जाती है। हे भगवान, कैसी लड़की है तू, चूल्हा वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तू इतनी देर से कर क्या रही थी? मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये चूल्हा कैसे जलाते हैं। बस एक बार बताऊंगी, उसके बाद अगर तेरे से चूल्हा नहीं जला तो फिर तेरी खैर नहीं। शीला सुहाना को उपले डालकर चूल्हे जलाना बता देती है। बेचारी सुहाना चूल्हा फूंकती तो उसे खांसी होती और उसकी आंखें लाल हो जाती थी। अब तो रोजाना ही जब बलदेव काम पर जाता, शीला सारा काम सुहाना से करवाती। सुहाना अपने पिता से भी कुछ न कह पाती। एक दिन, सुहाना, जल्दी से चूल्हा जलाकर आलू उबाल ले, आज भव्या को गरम गरम आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जा सुहाना, गाय को गोबर लीप और उससे उपले छापा। बेचारी सुहाना उपले छापने चली गई। बहुत देर तक वो उपले बनाती रही और अंदर आकर दूसरे कामों में लग गई। सुहाना, मैं भव्या के साथ बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम हो जाए। शीला बाजार चली गई तभी, अरे बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले खराब हो गए, ये तो भीग गए। अब मैं क्या करूँ? लकड़ी भी नहीं है। माँ, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? थोड़ी देर में नई माँ आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है, मेरी मदद करो माँ। सुहाना, मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत, जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? माँ, आज ये सारे उपले बारिश में भीग गए, अब ये चूल्हा नहीं जला तो नई माँ मुझे मारेंगी। सुहाना, तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो जादू से इस चूल्हे को जला देगा, फिर तुझे इन उपलों और लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहाना की माँ की परछाई हवा में हाथ घुमाती है। एक जादुई सिलेंडर सुहाना के सामने आ जाता है। ये लो सुहाना, जादुई सिलेंडर। अब तुम जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ोगी, ये जादुई सिलेंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। माँ, मैं अभी अपने लिए पूरी पकवान मंगवाऊं तो जादुई सिलेंडर से सब हो जाएगा क्या? हाँ मेरी बच्ची, अब तो कुछ भी खाने का मांग सकती है, पर ये जादुई सिलेंडर की बात किसी को मत बताना। सुहाना जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ती है, जादुई सिलेंडर के जादू से सब कुछ अपने आप बनने लगता है। सुहाना बहुत खुश होती है। क्या बात है, मेरे पीछे कुछ खाने का बनाया या नहीं? ये लो माँ, मैंने पूड़ी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम निपटा लिया और पूड़ी आलू भी बना लिए।
उस दिन से माँ की नजरें बचाकर सुहाना जादुई सिलेंडर की मदद से खाना बनाने लगी। एक दिन, ये चक्कर क्या है? उपले और लकड़ी तो यहीं रखे हैं, ये सुहाना चूल्हा किससे जलाती है? कोई तो राज है, मुझे छुपकर देखना होगा। भव्या, मैं कुछ देर के लिए घर की छत पर जा रही हूँ, तू सुहाना पर नजर रखना। शीला भव्या को समझाकर छत पर चली जाती है। अरे सुहाना दीदी, आप ये क्या कर रही हो? किसी को बताना मत, मैं जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ। अरे दीदी, ये सिलेंडर तो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। भव्या सारी बात शीला को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी ये महारानी आराम से घूमती है बिना किसी बात की चिंता किए। अब मैं इसकी माँ का दिया जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुहाना की बच्ची, इधर आ जरा। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बता, ये कौन सा टोना टोटका अपनी माँ से सीख गई है जो तेरे पास जादुई सिलेंडर आया? माँ, वो मेरी माँ ने दिया है। तू ऐसे नहीं मानेगी। भव्या, ला जरा वो रस्सी दे, इसको बांधूंगी तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ऐसे हाथ जोड़कर बैठना है। ये रहा जादुई सिलेंडर, अब इसे उठाकर नदी में फेंक आती हूँ। शीला जैसे ही जादुई सिलेंडर को उठाने लगती है, अचानक से सिलेंडर में से चिंगारियां निकलने लगती हैं और शीला की आंखों पर पड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी बलदेव भी आ जाता है। सुहाना, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा? और शीला, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तभी सुहाना की माँ की आत्मा वहां आ जाती है और वो बलदेव को सारी बात बताती है। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे जाने के बाद सुहाना को माँ का प्यार मिले, पर ऐसी डायन औरत पर मैंने विश्वास करके भारी भूल की है। निकल जा मेरे घर से शीला, तू अभी के अभी, और इसी वक्त। पिताजी, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कहाँ जाएंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो, इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है सुहाना, तुम कहती हो तो मैं शीला की आंखें ठीक कर देती हूँ। देखा शीला, ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। सुहाना की माँ शीला की आंखें ठीक कर देती है। शीला सबसे माफी मांगती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। सुहाना, अब मुझे जाना है। अब तुम अपनी नई माँ, पिताजी और बहन के साथ खुश रहो, और ये जादुई सिलेंडर मेरी याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना। उस दिन से शीला का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। अब सुहाना फिर से स्कूल जाने लगी थी। उस दिन से सुहाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया।